मोदी जी के टक्कर में आपको दिख रहा है क्या नीतीश कुमार, जो कभी राजद के गोदी में बैठा हो, कभी भाजपा के गोदी में आके बैठा हो, वो मोदी जी से टक्कर लेने की बात करता है। आप नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री की बात करें, नीतीश कुमार अपने दम पर पहले बिहार में सरकार तो बना ले। नीतीश कुमार को क्यों प्रधानमंत्री बना दिया जाए? हमने जब मोदी जी को भी प्रधानमंत्री के रूप में देखा था तो उनके पीछे गुजरात का एक सक्सेसफुल मॉडल था। तो अभी के समय में तो मोदी है, आने वाले समय में योगी है, पूरा भगवामय होने वाला है अपना भारत। राहुल गांधी जी, पहले आपने आंख मारी, फिर झपकी ली, अब फिर पप्पी ली। भारत माता की हत्या करने की औकात और क्षमता किसके अंदर है? जब तक आप भारत माता का सम्मान नहीं करेंगे तो भारत माता के बेटे आपको प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? लोग बोलते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, हम बिहार से पैदल आए, हमको प्रधानमंत्री बना दो। ज्यादा नॉलेज है, उससे ज्यादा ज्ञान भी है। राहुल गांधी जी ने फ्लैंक किसने करते हैं संसद भवन के? नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं ओ न्यूज बिहार। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस पे और हम यहाँ लोगों से जानेंगे 2024 लोकसभा को लेकर क्या है उनकी राय। 2024 लोकसभा में किसे देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी या फिर कोई? जी मोदी जी। बिल्कुल, विपक्ष की तरफ से कोई नहीं सर पूर्ण बहुमत से आएंगे 2024 में। और विपक्ष क्या सर, विपक्ष वाला इसमें कोई ऐसा भी चेहरा भी नहीं है। और माननीय मोदी जी ने जो 9 साल में बेमिसाल जो काम किया है, तो इसमें तो माननीय मोदी जी आएंगे। एनडीए को कितने सीटें आते हुए दिख रही है? 250 पार है, 300 पार है। और नीतीश कुमार को कैसे देख रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं पीएम मटेरियल है वो। अरे कुछ नहीं है सर, नीतीश कुमार क्या है, कुछ नहीं। आप कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को? देखिए, मोदी जी के टक्कर में आपको दिख रहा है क्या नीतीश कुमार, जो अपने बलबूते बिहार में कभी सत्ता पे नहीं बैठा हो, वो मोदी जी से क्या टक्कर लेगा? जो कभी राजद के गोदी में बैठा हो, कभी भाजपा के गोदी में आके बैठा हो, वो मोदी जी से टक्कर लेने की बात करता है। जिसे बिहार का कानून व्यवस्था नहीं संभलता, वो मोदी जी से टक्कर लेगा। राहुल गांधी को आप कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी को आप कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी की एक उपलब्धि तो बता दीजिए। कोई एक उपलब्धि तक बताने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी को कैसे देखे कैसे भाई? राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा और संसद के अंदर कहा। अपने 30 मिनट के भाषण में 10 मिनट उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने क्या सीखा है पता है? अगर आपके घुटने में दर्द हो तो आपका अहंकार कम होता है। ये हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं और लास्ट में फ्लाइंग किस करके जाते हैं। ये उनको देश देखेगा क्या? उनको देश नेता बनाएगा क्या? राहुल गांधी तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे प्रधानमंत्री पे कि मोदी जी ने मणिपुर की हत्या की है, भारत माता की हत्या की। इस बयान को कैसे देखते हैं? आरोप लगा रहे हैं। भारत माता की हत्या करने की औकात और क्षमता किसके अंदर है? पूरे विश्व में भारत माता की हत्या करने की क्षमता या औकात या हैसियत किसके अंदर है? राहुल गांधी जी, पहले भारत माता का एक सम्मान करना सीखिए। जब तक आप भारत माता का सम्मान नहीं करेंगे तो भारत माता के बेटे आपको प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? आप भारत माता को एक तरफ कहते हैं हत्या हो गई और दूसरी तरफ कहते हैं भारत के लोग मुझे प्रधानमंत्री बना देंगे। ये कभी संभव हुआ है? अब आप कहते हैं भारत माता की हत्या हो गई और आप सोचते हैं कि भारत के लोग मुझे प्रधानमंत्री बनाए, जो असंभव है। ये जो असंभव है। राहुल गांधी जी, आप पहले आपने आँख मारी, फिर झपकी ली, अब फिर पप्पी ली। यही आप कर सकते हैं और 2028 में सोचिए क्या करना है, उसकी तैयारी कीजिए। अब 2000 क्योंकि आपने तो आँख भी मार लिया, झपकी भी ले ली, पप्पी भी ले लिया, अब 28 में आप क्या करेंगे? मोदी जी ने तो निमंत्रण आपको दे ही दिया है कि भैया 2028 में दोबारा, लेकिन हाँ, तैयारी के साथ आइएगा। इस बार भी तैयारी नहीं थी आपकी, तैयारी के साथ आइएगा और तैयारी के साथ आइएगा ताकि आप मोदी जी को जवाब दे सके। ये तो आपने नरेंद्र मोदी वाली लाइनें कह दी। मोदी जी ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, तैयारी के साथ आइएगा। आप पिछले अविश्वास प्रस्ताव से कुछ सीखे नहीं, तो ये तो उनकी लाइनें आपने कॉपी कर ली है। देखिए, पूरे देश की जनता और देश की मीडिया, हम लोग भी देख रहे थे, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी को बड़े शौक से देख रहे थे कि भैया राहुल गांधी जी आएंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, लेकिन उन्होंने लास्ट में फ्लाइंग किस करके सारा गुरगोबर कर दिया। स्टार्टिंग उन्होंने ये करी कि भैया अगर घुटने में दर्द हो तो समझ लो आपका अहंकार कम हो रहा है। मैं ये सोच रहा था कि ये बोल क्या रहे हैं, लेकिन देखिए, ये राजनीति है, देश की राजनीति। अगर आपको देश चलाना है और देश चलाने में आप ऐसा वक्तव्य देंगे तो आप देश की जनता को आप क्या मैसेज देने जा रहे हैं? देश के लिए सशक्त चौकीदार के रूप में मोदी जी फिट हैं और मोदी जी के अलावा आपके पास कोई तोड़ नहीं है। चाहे नीतीश हो, चाहे ममता दीदी हो, चाहे केजरीवाल हो, सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे। सबको अपने अपने राज्य की चिंता है कि भैया मेरे राज्य में मुझे इतनी सीटें आ जाए। केजरीवाल को अपने राज्य की चिंता है, भैया ये लोकसभा का चुनाव लड़ नहीं पाते, अगर कांग्रेस का वोट आ जाए तो हमें 1 या 2 सीट कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। कुछ चाहे आप जितने भी गठबंधन कर लो, जो भी महागठबंधन बना लो, ठगबंधन बना लो, कुछ होने वाला नहीं है। 2024 में एनडीए को कितनी सीटें आती
हुई दिख रही है। 400 प्लस 2018 में अविश्वास प्रस्ताव ये लेके आए थे और 200 कुछ सीटें थी, उसके बाद 330 हुई, 303 सीटें 53, हाँ भाजपा 300। 303 भाजपा की आई थी, 353 एनडीए की आई थी। 2023 आ गया साहब, अविश्वास पिछली बार से भी ज्यादा 400 आप कह रहे हैं। दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लेके आए ना, अविश्वास प्रस्ताव तो यही लेके आए ना दोबारा। 400 आने के पीछे ये अविश्वास प्रस्ताव है। 400 आने के पीछे मोदी जी का एक विश्वास है, मोदी जी ने जो विकास किया है उसका विश्वास है, क्योंकि 400 प्लस हम लोग नहीं, अब जनता बोल रही है। विपक्ष कहती है कि मोदी जी ने बस अपने कार्यकाल में लोगों को ठगा है, मूर्ख बनाया है 9 साल के कार्यकाल में। आप कुछ उनके अच्छे ऐसे काम दिखाइए, मतलब जो हमारे व्यूअर्स देखे, जो लगे कि हाँ हमें मोदी को क्यों वोट करना चाहिए। दो चार अच्छे काम गिना। देखिए गांव को क्या है, मैं छोटे से काम गिनाऊंगा कि गांव के लोगों को जो शौचालय देने का काम 70 साल में शौचालय देने का काम नहीं किया था, वो शौचालय देने का काम किया, सड़कें देने का काम किया, घर देने का काम किया, गैस और चूल्हा देने का काम किया, हाईवेज रोड ट्रांसपोर्ट देने का काम किया, मेडिकल देने का काम किया, एम्स देने का काम किया, सड़कों का निर्माण देखिए, एयरपोर्ट के जाल को देखिए। जो नीतीश कुमार ने सरकार बनाया था किसके आधार पे, जंगल राज के आधार पे, जो हम जंगल राज के दूर करेंगे। आज वो नीतीश कुमार जंगल राज में जाकर मंगल गा रहे हैं। आज बिहार के अंदर में क्या बिहार में क्या डेवलप हुआ, क्या क्या बिहारियों को रोजगार क्या मिला है, क्या हुआ? 80% बिहार छोड़ के बाहर प्लान कर रखा है, बाहर स्टेट में जाकर काम करते हैं। आज आपने देखो लालू यादव की बात करें, लालू यादव जेल में, उनके बेटा के ऊपर लैंड फोर्ड जॉब घोटाले लगा हुआ है, मामला लगा हुआ है, चार्जशीट डेड हुआ हुआ। आप नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री की बात करें, नीतीश कुमार अपने दम पर पहले बिहार में सरकार तो बना ले, अपने दम पे तो वहाँ सीएम बन जाए बिहार के अंदर में, तब तो नीतीश कुमार। आप बताओ नीतीश कुमार किस आधार पर सरकार बनाए? अच्छा राहुल, खबर है वो बिहार छोड़कर भी भाग रहे हैं, फूलपुर जा रहे हैं। आपसे पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी के देश की क्या योगदान है? आप पूछ रहे राहुल गांधी के देश की योगदान क्या है? कांग्रेस कहती है उनके पूरे परिवार का योगदान है देश पे। हमारा दादा भी जंग में शहीद हो गया, तो हमारा भी योगदान, हमको प्रधानमंत्री बना दो आप। हमारा दादा भी शहीद हो गया जंग में। अगर उस चीज़ योग उसके बात में चलोगे, कोई लोग बोलता है भारत जोड़ो यात्रा किया, हम बिहार से पैदल आए, हमको प्रधानमंत्री बना दो। क्या हम नहीं बन सकते? क्या उससे ज़्यादा नॉलेज है, उससे ज़्यादा ज्ञान भी है? उसके जैसा राहुल गांधी के जैसा ने फ्लैंक किसने करते हैं संसद भवन के मर्यादा होते हैं जो उसके अंदर में कैसे रहना है, कैसे वो करने के लिए। अच्छा, अगर आज के डेट में आपको बिहार का सीएम बना दिया जाए, कैसे बदलिएगा बिहार? बहुत जल्दी बदल देंगे भाई साहब, 6 महीने के अंदर में बदल देंगे भाई साहब। जो आज योगी की देख लो, बदला यूपी का, बदला कि नहीं बदला? आज यूपी में क्या था, लोग 6 बजे के बाद गाय भैंस के घर में बांध लेता था, क्यों? लोग खोल के लेकर रात को चल जाता था। आज देख लो बाहर भी बढ़ाता तो कोई छूने नहीं जाता गाय भैंस को। आज बिहार में क्या है, 6 बजे के बाद ही कोई उठा कर लेकर चल जाता रात को। आज बिहार के अंदर में क्या हुआ, कितनी समाजवादी पार्टी तो योगी को उसको जंगल राज बताती है, जिधर मन जिसको ठोक दिया, ये कर दिया। किसको ठोका? किसी निर्दोष को ठोका क्या? किसी निर्दोष के ऊपर बुलडोजर चला क्या? किसी की नाम बताओ आपने, किसी भी निर्दोष के ऊपर चला गया बुलडोजर? नहीं चला ना। जो दोषी है घबराता वो है, हम अगर सही है तो हम कभी घबराते नहीं सरकार से। सर, नीतीश कुमार को आप कैसे देख रहे हैं? उनका जो अब अगला जो कैरियर है 2024 लोकसभा के बाद, वो कहाँ कैसे देख रहे हैं? आपने ये देखा कि बेंगलोर का जो मीटिंग हुई इनकी, 3 दिन की सभा हुई, उस सभा के बाद नीतीश जी कितना टीवी पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते, उन्हें बस कुर्सी से प्यार है, राजा बनना है। अगर सरकार मानता हूँ, चलो इंडिया की सरकार बन गई, IN.D जो भी बनाई उन्होंने, उनकी सरकार बन गई। अगर इनको गलती से कोई मंत्रालय दे दिया गया PM के अलावा, तो अगले दिन ये फांसी ना लगा दें तो बोलो। अच्छा, फांसी लगा लेंगे ये? बस और कुछ नहीं, यही होगा, क्योंकि ये किसी के ऊपर बैठ के काम करना चाहते हैं, किसी के नीचे बैठ के काम नहीं करना चाहते। नीतीश कुमार को राहुल गांधी ने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जब से वो अयोग्य से अब योग्य हो गए हैं, उसके बाद से टीवी पे नीतीश कुमार दिखना बंद हो गए। राहुल गांधी पहले से अयोग्य है, जिसको अपने भारत के जो दृष्टिकोण है, जो भारत की सभ्यता है, जो भारत की हमारे आचार विचार हैं, उसके बारे में जानकारी ना हो, सरकार क्या चलाएगा? मैं कहता हूँ घर भी नहीं चला सकता वो। आप मुझे बताए, मणिपुर का गाना ये लोग गा रहे हैं पिछले 6-7 महीनों से, ठीक है, मई से अप्रैल से, इधर जुलाई से जून से ज़्यादा चालू हुआ। आप ये बताइए, जैसे अब अगर बातें बोली जाती तो फिर बुरा लगता है। असम में क्या हुआ था, उड़ीसा में क्या हुआ था, मिजोरम में क्या हुआ था, उसको कोई नहीं बोलेगा। मिजोरम में तो तभी 1966 में तो इन्हीं की सरकार थी ना, तब क्यों मरवाया था इन्होंने? क्यों गोले चलवाए थे? अपने भारतीयों के ऊपर चलवाए थे। क्यों चलवाए थे भाई? 84 में दंगे किसके राज में हुए? इन्हीं के राज में हुए। क्यों भाई? और आपके ही मंत्रियों के ऊपर आरोप लगा, आपके मंत्रियों ने करवाया, तब भी आप कहते हो आप सही हो। कैसे सही हो भाई? तो बार बार मोदी जी पिछले अपने शासनकाल में भी कहते रहे गुजरात मॉडल, तो गुजरात मॉडल ऐसे नहीं कह रहे थे। ममता दीदी ने जब टाटा अपनी गाड़ी नैनो ओपन कर रहे थे तो ममता दीदी से बोला, ममता दीदी हमें जगह दे दो। अब बिहार को बदलने के लिए बिहार सरकार को क्या मैसेज देना चाहिएगा? मैसेज हम यही देना चाहेंगे
कि पहले अपना घर सुधारो, उसके बाद घर के बाहर का देखो। अपना घर सुधारिए, तब आप आगे बढ़िए। जो काम केजरीवाल जी कर रहे, केजरीवाल के बाद बहुत बढ़िया चांस था भाई साहब, उनको सोने की लंका फ्री में मिल गई। ठीक है, फ्री में मिल गई थी सोने की लंका। अगर करना चाहते बहुत काम कर लेते, लेकिन वो सिर्फ बस आज यहाँ कल वहाँ, पाँच, वो दुनिया की सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री बनना चाहते, राष्ट्रपति बनना चाहते, भाई पहले काम तो करके दिखाओ। जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं 60-60 साल 65-65 साल उन्होंने तपाया अपने आप को इस भारत में, जलाया है, पैदल चले हैं। तुमने क्या किया? तुम बस 14 दिन धरने पे बैठे और माननीय अन्ना जी के नाम से तुम वाहवाही लूट करके और बन गए वहाँ पे प्रधान मुख्यमंत्री। आपका शुभ नाम? पुरुषोत्तम पांडे, कहाँ के रहने वाले? बिहार से हैं, सहरसा। सहरसा से? हाँ हाँ। बिहार सरकार के बारे में आपका क्या कहना है, मौजूदा जो सरकार है? देखिए, मौजूदा जो सरकार है ना, वो अपने वादों को पूरा नहीं करने वाली है, और जो लालू ने किया है 15-20 साल, उस लेगेसी को इसने आगे बढ़ाया है और लगभग 30-35 साल बिहार के लोगों का बर्बाद किया है। देखिए, एक राज्य का काम क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर देना, वो देने में नाकामयाब रही है। और इसमें कोई लाग लपेट नहीं होना चाहिए कि नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल्योर एक मुख्यमंत्री होगा। और आने वाले समय में देखिए, जो बिहार बन सकता था ना, आप उसको क्या बना के रख दिए हो। आप जात पात में बांट के रख दिए हो। जहाँ पे चीनी का मिल था, जहाँ पे बहुत ऐसे फैक्ट्री खुला जा सकता था, वहाँ का देखिए लोग पलायन करके कहीं और अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ के राज्य को बढ़ा रहे हैं। लेकिन वही पोटेंशियल आप क्यों नहीं वहाँ पे लगा पाए, बिहार में क्यों नहीं दे पाए? तो ये तो टोटल फेल्योर है जो कि अभी के सरकार है। लोकसभा में बिहार में 40 लोकसभा सीटें एनडीए को कितनी मिलती हुई दिख रहा है, विपक्ष को कितना दिख रहा है? एनडीए को 100% मिलता हुआ दिख रहा है। 40 में 40? बिल्कुल 40 में 40। 2014 में लगभग 40 मिला था। एक हो किशनगंज का, मैं समझ सकता हूं कि वहां पे अलग हो, लेकिन 40 में 39 में मिलना बहुत बड़ी बात है। अभी जो है जिस तरह से मोदी वर्सेस ऑल हो रहा है ना, उसमें टोटल बिहार की जनता भी लोकसभा में पूरे जम के देती है वोट, तो उसमें आपको कोई दो राय नहीं है। और केंद्र में भी आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 400 प्लस होने वाली है। केंद्र में एनडीए 400 प्लस, कैसे देख रहे हैं? उम्मीद है, बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल उम्मीद है। उम्मीद के पीछे का कारण क्या है? काम मोदी का काम या एनडीए का काम, बीजेपी का काम, सरकार का काम या विपक्ष का काम? नहीं, वो तो सारे चोर है, वो विपक्ष भी सपोर्ट कर रही है ना। अगर विपक्ष ऐसा कांड ना करती तो सीट कम आती। विपक्ष का कांड ऐसा हो गया है तो लोग बाग अब समझ रहे हैं कि भाई इससे अच्छा कोई विकल्प तो है ही नहीं, कि भाई अपन को यही सरकार ठीक है। नीतीश कुमार राहुल गांधी विकल्प नहीं है? हाँ जी, नीतीश कुमार और राहुल गांधी। नीतीश कुमार, एक मिनट, वैसा नीतीश कुमार की 5 सीट आती है कि 7 सीट आ जावे, उसे कोई देश नहीं चलता है। अब आगे तुम राहुल गांधी की बात करो, वो पप्पू है। वो पप्पू को क्या होता है? मंदबुद्धि का आदमी है वो क्या आदमी है? देखो, नीतीश कुमार को क्यों प्रधानमंत्री बना दिया जाए, उसके पीछे का कुछ तो होना चाहिए ना। हमने जब मोदी जी को भी प्रधानमंत्री के रूप में देखा था तो उनके पीछे गुजरात का एक सक्सेसफुल मॉडल था। अब 15 साल का सक्सेसफुल मॉडल रहा है और उसको आगे बढ़ा रही है मोदी सरकार का। जो देख रहे हैं आप, इंफ्रा जो बिल्ड कर रहे हैं, जैसे कि आप यहीं पे देखो प्रगति मैदान में कितना ज़बरदस्त उन्होंने बिल्ड किया है। और बहुत ऐसे काम है जिसको गिना के बहुत देर तक बात कर सकते हैं। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार के पीछे 15 से 20 साल का कुशासन है, ठीक है, एक भी ना इंफ्रा का काम है, ठीक है। तो इन सब के पीछे कुछ है नहीं, खोखला है, ठीक है। और ये वही लोग हैं जो कांग्रेस को तोड़ के आगे बढ़े थे। और ये जब कांग्रेस को तोड़ के आगे बढ़े थे तो क्या कांग्रेस को जोड़ लेंगे क्या? और ये एक यात्रा करते हैं वो लोग, भारत यात्रा, उसके बाद भी कांग्रेस को ये मजबूरी होती है कि इतने दलों को साथ लेकर चलना पड़ता है। तो देखिए, ना कांग्रेस है और कांग्रेस को जोड़ने वाली एक भी जो पार्टी है वो आने वाली है। तो अभी के समय में तो मोदी है, आने वाले समय में योगी है। यही दोनों चीज़ चलेगा और यही हमें लगता है कि जो इस देश का स्वाभिमान आगे बढ़ाए, हिंदू स्वाभिमान खास करके आगे रखे। ये डर नहीं होना चाहिए, ये संकोच नहीं होना चाहिए हिंदू बोलने में। अभी देखिए, यूपीए के शासन में यही होता था कि लोग हिंदू नाम बताने से भी डरते थे, लेकिन अभी के समय में लोग गर्व से नाम लेते हैं और आगे रखते हैं। जय श्री राम का नारा हर जगह दिखेगा। तो ये स्वाभिमान जो आगे बढ़ाए ना, उसको हम लाएंगे। तो अभी के समय में तो मोदी जी और आने वाले समय में योगी जी, तो पूरा भगवामय होने वाला है अपना भारत।
क्या लगता है हिंदू राष्ट्र हो जाएगा आने वाले समय? हिंदू राष्ट्र तो नहीं, लेकिन एक ऐसा राष्ट्र की परिक्रमा, और यदि हिंदू राष्ट्र है भी, हिंदू राष्ट्र देखिए, हिंदू राष्ट्र बोलने की ज़रूरत नहीं है, हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है। और यदि इसको प्रस्थापित करने की बात है, हमने इतना सहिष्णु दिखाया है कि और सारे धर्म के लोग भी आ रहे हैं, तो वो पनप रहे हैं, फूल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा पाकिस्तान के तरह नहीं है जहाँ पे हिंदू होती है और वो पूरी तरह से सप्रेस करके 0% पे आ जाती है। इसी तरह से बांग्लादेश में देखिए। तो ये मानसिकता समझना पड़ेगा, जो बाकी धर्मों की मानसिकता क्या है और हमारी हिंदू मानसिकता क्या है।